हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, है ना। एंड एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि काइंडली विजिट अवर चैनल। चैनल में विजिट करें, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस प्रीलिम्स और मेंस के लिए दी हुई है, ठीक है। और मैंने रिसेंट ईयर्स में कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, वो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक। एंड आज मैं एस बी आई पी ओ का प्रीलिम्स लेवल का एग्जैक्ट लेवल पैटर्न जो आता है अरिथमेटिक का, बेस्ट एग्ज़ाम सॉल्विंग अप्रोच के साथ सॉल्यूशन दूंगा, ठीक। और इस सेशन को ज़रूर आप देखें, इससे आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बहुत अच्छा बूस्ट होगा। आप एक बार क्वेश्चंस को देखें ज़रूर, ठीक है। इसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको लास्ट तक देखना है या नहीं देखना है, ठीक है। तो चलें, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को चलते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन रेट करते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज पी वेयर 3/8 ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट, द रिमेनिंग अंडर ग्रेजुएट। देखो, कोई विलेज पी है जिसमें से पोस्ट ग्रेजुएट है और अंडर ग्रेजुएट है। तो पोस्ट ग्रेजुएट 3/8 है, तो अंडर ग्रेजुएट कितने हो जाएंगे? 5/8 हो जाएंगे, ठीक है। 40% ऑफ अंडर ग्रेजुएट 3200। देखो, 40% का अगर 3200 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000। यानी हमारे पास अंडर ग्रेजुएट कितने हैं? 8,000। अंडर ग्रेजुएट यही है ना, 8,000 ये है। तो 5/8 की वैल्यू कितनी है? 8,000। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, 16, 8, 128, यानी 12,800 हो जाएगी। तो 8,000 अंडर ग्रेजुएट हैं, तो 4800 ये हो जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट, समझ गए। अब 20% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, 48,96, ये अनएम्प्लॉयड है। तो एम्प्लॉयड कितने हो जाएंगे? 1,000 होता तो 38 होता, ठीक। 40 और 38, 40, ठीक, एम्प्लॉयड होंगे। और ये बोल रहा है 60% अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉयड है। अंडर ग्रेजुएट ये है 60%, इसका 4800 होगा। ये एम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयड कितने होंगे? 4, 3, 7, 3200 होंगे, ठीक है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयड पोस्ट ग्रेजुएट, यानी 38-40 का डिफरेंस, और अनएम्प्लॉयड अंडर ग्रेजुएट। अनएम्प्लॉयड अंडर ग्रेजुएट 3200, 3200 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 32, 640 आंसर आ गया इसका, ये, ठीक है। ये एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए आपकी। ये 30 से 35 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है चीज़ें। आप तो बहुत सारी चीज़ें मन में भी कर सकते हो, ठीक। तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। ये क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इसके बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन जो शॉर्ट मेथड्स हो सकती है एग्जाम में, एग्जाम अप्रोच, वो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। 20% मंथली इनकम रेंट, रिमेनिंग जो बचता है उसका X% एजुकेशन एंड 30% ग्रोसरी। तो रिमेनिंग में X+30 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। एंड जो इसके बाद रिमेनिंग बचता है, यानी 100 माइनस का जो रिमेनिंग बचता है, उसमें से ये 40% होगा, ही स्पेंड 40% एंटरटेनमेंट एंड रेस्ट बिकम सेविंग। तो सेविंग 18,000 है, तो 40% वो है, तो सेविंग कितना होगा? 60%, 18,000, ठीक है। तो 100% वो वाला है, इसके बाद का जो अमाउंट होगा 100%, वो 30,000 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 60% 18, तो 100% 30,000, यानी 40 और 60, ये वाला 40 और ये वाला 60 मिला के 30,000 है, ठीक है। इसके पहले हमारा ये है, ठीक है। उसके पहले हम देखेंगे कि 150 हमारी पूरी पूरी मंथली इनकम है, जिसका 20% इनकम रेंट पे जा रहा है। तो हम 150 का 20% निकालेंगे तो 30,000 निकल जाएगा। बचेगा कितना? 1,20,000 बचेगा। 1,20,000 में 100 माइनस X+30, यही तो आता है उसके बाद। इतना अगर निकालेंगे तो बचा हुआ अमाउंट कितना आ जाएगा? 30,000, यही तो आ रहा है हमारा। इसके बाद 40-60 आता है, तो इतना ही तो आ रहा है। 4 जीरो 4 जीरो, 3 4, 4 से 25 कैंसिल हुआ, ठीक है, यही है ना।
ठीक है, यही है। तो बचेगा हमारे कितना, 100 माइनस 30 यानी 70 माइनस एक्स इक्वस टू 25। तो 70 माइनस 25 कितना होगा, 70 माइनस 20 50 45। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 45 आ रहा है, आ रहा है कहीं। अच्छा 2x पूछा है यानी 90 आएगा। ये देखो 90 आ रहा है। ठीक है, ये एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए। देखो अप्रोच बहुत सारी हो सकती है, जैसे इसको x मान लो, फिर XY5, फिर 30%, वो सारी सारी फिर माइनस करो, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम अप्रोच आपको ये सॉल्यूशन देना है एग्जाम में। ठीक, हालांकि इतना लंबा एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं आ सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी इतने लंबे क्वेश्चन आने की कम है। ठीक है, आगे चले। देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट पी एंड क्यू, पी और क्यू दो कैंडिडेट इलेक्शन में। देखो इलेक्शन में क्या होता है, जो टोटल वोट होती हैं आती हैं उसमें से कास्ट वोट होता है, और जो डिडन कास्ट करते हैं यानी जो वोट डालते हैं, जो नहीं डालते हैं, जो नहीं डालते उससे तो मतलब ही नहीं है, जो डालते हैं उसमें वैलिड और इनवैलिड होता है। तो देखो इसमें भी इनवैलिड से मतलब नहीं है, वैलिड से ही मतलब है। ठीक है, तो इसमें से दो कैंडिडेट है पी और क्यू। ठीक है, 15% वोट यहाँ नहीं डाल रहे हैं, डिड नॉट कास्ट ये वोट। ये बोल रहा है आउट ऑफ वोट पोल्ड, यानी जितने डालेंगे उसमें से एक्स वोट इनवैलिड है। कैंडिडेट जो पी करता है वो 65% वोट पाता है, वैलिड वोट का पाता है। ठीक है, तो ये कितना पाएगा, 35%। तो वैलिड वोट का, और इसी में वन कर रहा है। देखो वन वन और लूज वैलिड वोट पे ही होते हैं, इस बात को ध्यान रखना आप। तो इसका डिफरेंस 1500 है, तो अगर पी अगर ज़्यादा वोट पा रहा है, वो 1500 से जीत रहा है, यानी इनके डिफरेंस से जीत रहा होगा, यानी 30% वैलिड वोट का 1500 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया वैलिड वोट, 5000। ठीक है, इफ द, देखो 30% 1500 तो 100% 5000, तो वही बोल रहा हूँ कि टोटल वैलिड वोट 5000 है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट ऑन इनरोलमेंट लिस्ट 8000, देखो टोटल 8000 वोट है, जिसमें से कास्ट नहीं हो रहा है 15%, यानी 1200 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यानी 6800 वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें से वैलिड और इनवैलिड है। तो वैलिड हमारे पास वोट 5000 आ गया। ठीक है, तो हमसे यही तो पूछ रहा है यक्स कितने इनवैलिड है, तो यक्स नंबर मतलब इनवैलिड, तो हमसे इनवैलिड कितना है, 1800। देखो वैलिड 5000 था, टोटल 6800 था, तो 1800 इनवैलिड आ गया। तो क्या पूछ रहा है, 50% ऑफ द इनवैलिड वोट, तो 1800 का 50% 900 होता है। ये आ गया आंसर, तो वही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना, देखो कितना देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, मतलब कितना लग रहा है कितना लेंदी होगा, लेकिन सॉल्यूशन में कितना अच्छा है। तो ये एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए आपके। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करता हूँ अब। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इतना, द शॉपकीपर मेक इट अप X% देन टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% 20%। देखो 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो सकता है, 28%, ऐसे निकालते हैं ना। 28% सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया 10%। ठीक है, और स्टिल में प्रॉफिट 8% है। देखो हम 18,450 मान के 100 मान लेते हैं, 100 में से यक्स जब बढ़ जाता है, 100 मान लेते हैं, और 100 में से X% मार्कअप, तो ये मार्क प्राइस हो गया। मार्क प्राइस में डिस्काउंट 28% का आया, यानी 72 आएगा इसका, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और अभी भी 8% का वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो इसी 100 में से प्रॉफिट कितने का गेन कराएंगे, 108/100। तो ये 100 कैंसिल, ये 100 कैंसिल। ठीक है, और 12 6 12 9, ठीक है, 3 दूनी 3 त्रिका 2, 50, 50 क्या है, 150 उधर जाएगा 50, तो 150 माइनस 100, 50। पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, यक्स 50% आएगा, ये आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। देखो ये आपको बहुत बार क्या होता है कि ट्रैप दे देता है, आप उसको रखोगे सॉल्व करोगे, खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बेसिकली 100 मान लो जब कभी भी उसका यूज ना हो तो। ठीक,
ये है एग्जाम अप्रोच। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो कोई शॉपकीपर सोल्ड कर रहा है आर्टिकल को 12% लॉस पे, मतलब 100 था तो कितने पे सोल्ड किया, 88 पे, ठीक है। फिर ये 7200 और ज़्यादा सोल्ड कर रहा है, तो ये वेरिएबल में है तो ए मान लेते हैं दोनों को। अब 7200 ज़्यादा सोल्ड कर रहे हैं, मतलब 888 ए प्लस 7200, ये ज़्यादा सोल्ड कर रहा है। अभी भी वो 18% गेन पे है, ये बोल रहा है। तो इसी तो देखो यही तो प्रॉफिट है। तो 18% गेन यानी 118 है। 118 में 88 जाएंगे कितना आएगा, 11 में 8 3 0 3, यानी 30 आएगा। तो एक जीरो यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। तो सीपी कितना आ जाएगा, हमने 100 माना है, 24,000 सीपी आ जाएगा। ये बोल रहा है कि द आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो उसका एसपी बताओ, तो ये 15% इसका कितना हो जाएगा सीपी का, 6। ये जीरो पहले आएगा, 6 और 36, एक जीरो पहले का, यानी 3600 इसमें प्लस कर देंगे और तो 27,600, ये इसका एसपी आ जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है। और देखो अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो फिर दूसरी मेथड कैसे हो सकती है, ठीक है। ये तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई। देखो 12% का लॉस है, ठीक है, गेन 18% का है, टोटल कितना हो गया 30%। 30% की वैल्यू यही 7200 दिया हुआ है, ठीक है। तो 100% यहाँ से निकलेगा कितना, 24,000 निकलेगा। 24,000 का ही 15% निकालोगे 3600, उसमें गेन करोगे 27,600 आ जाएगा, ठीक है। ये होती है एग्जाम अप्रोच, ये भी है। आपको दोनों अप्रोच बता दिया, आपको जिसमें कंफर्टेबिलिटी है आप वो फॉलो कर लो, आप वो देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। राहुल डिपॉजिट करता है इतना, दो स्कीम में ए और बी। देखो ए और बी कोई स्कीम है दो, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही गेट सेम अमाउंट निकालता है वो 2 साल में। स्कीम ए की 2 साल 10%, दोनों में 10%, इसकी 3 साल की है। अमाउंट डिपॉजिटेड इन स्कीम बी, देखो हम अगर 25,200 को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम ए बी ही मान लेते हैं। तो ए में क्या करेंगे, 1 पॉइंट, देखो 10% का 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 21/100 होता है। बी 10% का 3 साल, 33.1/100, यही होता है ना, ठीक है। दोनों को अगर ऐसे करेंगे डिवाइड, दोनों को डिवाइड करते हैं। देखो एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, वो बोल रहा है कि अमाउंट सेम है, तो हम इसको अमाउंट करने के लिए क्या कर देंगे, 121 करेंगे ना, ये तो आपको पता ही होगा ये वाली टेक्निक। तो इसमें 100 का, अगर 100 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा इसमें, 133.1/100, यही आएगा ना। इसमें 12.1/100, नहीं ये तो 121 ही होगा, इधर तो डेसिमल नहीं था। देखो 100 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 13 31 और 121 और जीरो। देखो डेसिमल गायब हुआ तो नीचे जीरो हमने लगा दी। 11 से डिवाइड करेंगे नीचे 110 आएगा, ये 121 आएगा, फिर से 11 से डिवाइड करेंगे ऊपर 11 आएगा, यानी ए बाई बी की वैल्यू 11/10 आई, ठीक है। 11 10 21। अब देखो इसी वाले को हम दो पार्ट में इसी में तोड़ेंगे रेशियो मेथड से, ठीक है। तो 21 21 21, 21 2 42, यानी 1200 आ रहा है। हमसे पूछ किसका रहा है, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड स्कीम बी। तो बी में कितना माना है हमने, 10 है ना, तो एक जीरो और बढ़ा दो यानी 12,000 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना, अगर आप इसको रख के सॉल्व करते ना तो बहुत लेंदी हो जाता, ठीक है। वो अमाउंट पूछ रहा है, इसलिए कहते हैं ना कि अमाउंट में, जैसे मान लो कि अमाउंट में क्या करते हैं, जैसे 100 का अगर एसआई आ रहा है 20, तो 20 रखेंगे 20। लेकिन अगर अमाउंट की बात करें तो वो तो 120 आ जाएगा ना, वही हमने यहाँ लिखा है। इंटरेस्ट 21 था, अमाउंट 121 होगा, समझ गए, इसलिए। देख लो अगला क्वेश्चन ये, A man invested a sum at a certain rate of interest on simple interest and he got 40% more amount after 5 years.
देखो 40% 5 साल का है अमाउंट, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 8%, यानी 100 का 108 हो जाएगा। यानी यहाँ की अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें 8% ही तो आ रहा है। तो वो बोल रहा है कि यदि इतना पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। देखो एक साथ हमने 8% कैसे निकाला, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड होता तो 8% नहीं आता, वो कुछ दूसरा आता। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सारे के सारे ईयर में सेम होता है। ठीक है, तो 8% है ये, तो 12,500 का 8% ही तो निकालना है 3 साल के लिए। अपन 100, 125, 250, 25 को 100 यानी 3,000। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, यही तो बोल रहा है। टोटल इंटरेस्ट निकालना है 3,000। अगर अमाउंट निकालने का बात करता तो 12,500 ऐड करना पड़ता है, यानी 12,3 15,500। ठीक है, ये एग्जाम अप्रोच होती है। ये देखो एग्जैक्ट लेवल क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ तक का लेवल है। ठीक है, तो क्लासेस को मिस मत करना, जरूर करना क्लासेस को। ये देखो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन। ठीक है, एक बेसल कंटेन्स करता है इतना लीटर मिक्सचर मैंगो जूस और वाटर। देखो मैंगो वाटर 11:7। इफ 80 लीटर ऑफ वाटर एडेड, तो वाटर इसमें कितना हो जाएगा 7/11 इंटू एक्स प्लस 100 प्लस 80 लीटर। तो द रेशियो ऑफ मैंगो जूस वाटर बिकम 1:1, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें 11/7/18 वाटर है, तो इसका मिल्क कितना हो जाएगा 11/18 इसी का एक्स प्लस 100 का। ठीक है, तो अगर इसको इधर ले जाओगे माइनस करोगे तो 4/18 आएगा। इसको हम बाई मान लेते हैं, टोटल इक्वस टू 80 आएगा। 4 से काटेंगे 20। ठीक है, 18 दूनी 36। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 आएगी ना। और 360 में से 100 उधर जाएगा, क्योंकि हमने बाई माना है एक्स प्लस 100 को, तो 360। तो एक्स की वैल्यू उधर जाके कितनी आ जाएगी 360 माइनस 100 260। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस इन द मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस कितना है। अब देखो टोटल कितना है हमारे पास x 260 100 यानी 360 टोटल है। इनिशियल क्वांटिटी मैंगो एक जाला बटे 18 होगा ना, 18। तो 18 दूनी 36, 2 11 दूनी 22 यानी 220। ये 220, देखो यहाँ पे 260 भी दिया हुआ था, तो जो भी देखेगा नहीं क्वेश्चंस को कि पूछ क्या रहा है, वो गलत करके आ जाएगा। यहीं पे 260 मारा और आगे बढ़ गया, वहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जाम से आएगा बोलेगा हमने तो सारा का सारा सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ क्या पता कि आपने आंसर्स कुछ और लगा दिया है, उसने क्वेश्चंस कुछ और किए थे। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखें क्वेश्चंस करते टाइम एग्जाम में, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही आउट कर देती हैं एग्जाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है भाई। ठीक है, दो बेसल है ए और बी कंटेन्स मिक्सचर ऑफ एल्कोहल वाटर। ए और बी है, एल्कोहल वाटर एल्कोहल वाटर। ठीक है, बेसल ए में एल्कोहल वाटर 4:3 है, बेसल बी में 5:1 है। ठीक है, ये सर्टेन अमाउंट इज टेकन बोथ बेसल मिक्स इन न्यू कंटेनर टू फॉर्म अ मिक्सचर वेयर द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर बिकम 2:1। देखो सी में एल्कोहल वाटर का रेशियो 2:1 बता रहा है। फाइंड द रेशियो इज द मिक्सचर वी आर टेकन फ्रॉम ए एंड बी। देखो एक ऐसा है ना कि मिक्सचर अगर बनाते हैं तो 2:1 कर लेते हैं। तो एक ऐसी वाली मेथड है ना 4/7 कर लेते हैं ए का, बी का 5/6 कर लेते हैं, इसका 2/3 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2/3 अगर इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5/6 2/3 यानी 4/6। 4/6 होगा ना, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा 1/6। उसमें माइनस करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे, 21 12 आएगा, 14 आएगा, यानी 2/21 आएगा। ठीक, तो 3×2 = 6, 3×7 = 21, 7:4। 7:4 आ रहा है ना, ये आ रहा है। पूछा क्या है, पूछा क्या है
ए और बी का ही पूछा है तो 7:4 आ रहा है। तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए ये मेथड करने से ही आपके माइंड में स्टक करती है, मतलब उस टाइम स्ट्राइक करेगी आपके माइंड में, अदरवाइज करेगी नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप किसी और मेथड से जाओगे ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप देखो, एल्कोहल 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 हमने तीनों में ले लिया है, तो उसी से रेशियो डिराइव कर लिया है हमने, बस इतना ही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 20 30 60, तो यहाँ 60 हम एलसीएम मान सकते हैं, तो 3 2 1 आएगा। ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आर लीव एक्स डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड क्यू लीव एक्स प्लस 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। इफ द इंटायर वर्क इज कंप्लीटेड 12 दिन। ठीक है, देखो सब ने स्टार्ट किया, 3 2 5 1 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आर छोड़ देता है एक्स दिन पहले। ठीक है, हम मान लेते हैं कि देखो आर एक्स दिन पहले छोड़ता है और क्यू कितने दिन पहले छोड़ता है, एक्स प्लस 3 दिन पहले छोड़ता है। ठीक है, तो इनको आप कैसे करोगे। एक मिनट, आपको आई थिंक आवाज़ सॉन्ग वगैरह की नहीं आ रही है ना, क्योंकि साइड में चल रहा है। मैं भी क्लास है, जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उसके बाद उनको मैं इन्फॉर्म करने वाला हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा है आर लिव्स एक्स डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, क्यू लीव एक्स माइनस 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। देखो 12 दिन में पूरा वर्क हो रहा है, तो 12 माइनस एक्स माइनस 3 ये क्यू का है, तो क्यू क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स होगा। ठीक है, और जो पी होता है वो पूरे के पूरे 12 दिन तक काम करेगा, क्योंकि पी तो छोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, आर छोड़ रहा है एक्स दिन बिफोर, यानी आर अगर 12 माइनस एक्स हो जाएगा, इतने दिन काम करेगा ना। एक्स दिन पहले बिफोर छोड़ा है, तो आर इतने दिन काम किया, ये 12 दिन काम किया, ये इतने दिन काम किया। ठीक है, अब देख लो हमारे पास पी क्यू आर की एफिशिएंसी भी है, तो पी 12 दिन काम करता है 3 की एफिशिएंसी से, यानी 36। क्यू 9 माइनस एक्स की एफिशिएंसी से काम करता है 2, 9 माइनस एक्स दिन काम करता है 2 की एफिशिएंसी से। आर काम करता है 12 माइनस एक्स 1 की एफिशिएंसी से, टोटल काम 60 हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 और दूनो 18, 18 माइनस 2 एक्स प्लस 12, 12 माइनस एक्स प्लस 2 60। ठीक है, तो 36 18 कितना होता है 54, 30 10 40, हाँ 54 54 12 66 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 66 माइनस 2 एक्स माइनस एक्स 3 एक्स इक्व टू 60। 66 माइनस 60 यानी 6 इक्व टू 3 एक्स, एक्स की वैल्यू 2 आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ एक्स ही पूछा है, ये 2 दिन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस, हालांकि इतने वेरिएबल्स थे इसलिए थोड़ा सा ऐसा हुआ, अदरवाइज एक वेरिएबल पूछेगा तो इतना टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 40 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, फिर नहीं। ठीक है, ये चलते हैं। देखो 30 मैन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट 24 डेज और 8 दिन, तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेते हैं MDH वाले फार्मूले से। क्या निकालेंगे 30 इंटू 24 इंटू 8, 24 24 हाँ 576 और एक जीरो और इतना होगा ना, 8 3 24, हाँ यही होगा ना। आफ्टर 8 डेज, 8 दिन बाद ये ऑब्जर्व करता है कि ओनली 20% ही वर्क हुआ है इसका, यानी 80% वर्क इसका नहीं हुआ है।
तो यानी 4/5 इसका जो वर्क होगा वो नहीं हुआ है 57-60 का। ठीक है, अब यही बोल रहा है हाउ मेनी एडिशनल आवर्स, यानी 8 आवर एक दिन में काम करता है, तो 8 आवर यानी x एडिशनल आवर्स हम मान लेते हैं। ठीक है, हाउ मेनी एडिशनल आवर्स पर डे। ठीक है, मस्ट दे वर्क टू कंप्लीट द रिमेनिंग प्रोजेक्ट ऑन द टाइम इन द नेक्स्ट 16 days। देखो 16 दिन में ये वर्क करेगा टोटल। ठीक है, 30 मैन ही करेंगे वर्क, समझ रहे हो। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, नंबर ऑफ मैन को चेंज नहीं करना है। हाँ, वो इसने लिख दिया है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको, 4 चौक 16। ठीक, 1 0 1 0 3 का कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, 5 5 25, यहाँ कैंसिल हो गया। 4 से डिवाइड होगा, 4 दूनी 8, 4 8 32, और 4 से 28, 4 5 20, 8 + x। क्या हमने कुछ गलत किया क्या, सही तो कर रहा हूँ पूरा। हम्म, 4/5 ही होगा ना, 80% उसका होगा बचा तो। हम्म, 30 16। देखो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है गड़बड़ है क्या यहाँ पे। मुझे लगता है कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है। देखो एडिशनल आवर पूछ रहा है तो हम एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने कुछ और भी गड़बड़ किया क्या, 3 3 भी तो इधर है ना। Okay, 9 27। कुछ ऑप्शंस में इसमें गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, देखना आप लोग हो जाएगा तो, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को मैं दूसरे स्लाइड में ले लूँगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, मेरा टैबलेट डिस्चार्ज हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो अभी पिछली बार रिकॉर्ड कर रहा था हुआ, इस बार ना हो जाए। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को हटा देते हैं, इसके बाद देखते हैं उसको। द रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड टू अप स्ट्रीम स्पीड। देखो डी रेशियो यू कितना है, 3:2। द टोटल टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो देखो 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 3x, 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 2x, इक्वस टू 11। तो 330 ये हो जाएगा, 236 ये हो जाएगा, तो इधर 66 हो जाएगा। 66 को 11 से डिवाइड करेंगे, 6 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर 150 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। 150 किलोमीटर स्टिल वाटर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 6, तो स्टिल वाटर यहाँ कितना आ जाएगा, D+U/2 होता है ना, तो 2.5, 6 दूनी 12, 3 15। हाँ, तो 15 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा स्टिल वाटर। क्योंकि स्टिल वाटर हम कैसे निकालते हैं, D+U/2। तो 3 2 5 यानी 2.5 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 2.5 में 6 का इंटू कर देंगे, तो 6 दूनी 12 और आधा इसका 15, 15 से डिवाइड किया स्टिल वाटर से, तो 10 आ गया, 10 आवर इसका टाइम आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम अप्रोच।
ये बोट ट्रेवल टू डिस्टेंस है 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो कोई भी बोट 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, इधर जाती है और रिटर्न भी करती है अप स्ट्रीम से। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक्स रेशियो वाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो देखो डी का यहाँ पे कितना हो जाएगा 6a, यू कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4a। ठीक है। इफ द टोटल टाइम टेकन अप स्ट्रीम जर्नी टोटल टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन 4a। ठीक है। ये बोल रहा है 5 आवर मोर देन टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम जर्नी, तो माइनस होगा ना, डाउन स्ट्रीम जर्नी कितनी होगी 6a इक्वल्स टू 5 आवर दिया है। 4 से डिवाइड करेंगे इधर 30 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। ए दोनों कैंसिल होगी तो इसलिए ऊपर 10 आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है 5a, 5 इंटू 2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये एग्ज़ाम की अप्रोच होनी चाहिए आपको, इतनी स्पीड में आपके क्वेश्चंस निकलने चाहिए। ठीक है। तभी आप एग्ज़ाम क्रैक करने के लायक हो, अदरवाइज़ आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। ये कड़वा सच है, आपको अच्छा शायद नहीं लगेगा लेकिन है ऐसा। ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, क्लासेस प्रॉपर आ रही हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मस्ट वॉच दिस सेशन फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ के बहुत अच्छे सेशंस हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे हैं जो कहीं आपको मिस कर रहे हो उन कॉन्सेप्ट को, उसके लिए बहुत अच्छे सेशंस। ठीक है। तो सेशंस को ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने एक बार भी नहीं बोला, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं करना है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। थैंक यू।